प्यारे बच्चों नमस्कार। एनसीईआरटी कक्षा 10 में आपका स्वागत है। चलिए आज रचनाओं में हम चल रहे हैं, जिसमें आज आपको पढ़ना है रेखाखंड का विभाजन, साथ ही साथ एक त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना। तो सबसे पहली सवाल आपके इस बोर्ड पर देख रहे हैं। सवाल आती है कि 7.6 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5.8 अनुपात में विभाजित कीजिए। अब विभाजित करने के साथ ही साथ दोनों भागों को मापिए। तो सबसे पहले रचना में हम क्या करेंगे, पहले हम फिगर बनाते हैं रचना का। चलिए देखते हैं हम स्केल के साथ। 7.6 सेमी एक रेखाखंड सबसे पहले खींचेंगे। तो आप एक पटरी लेकर के स्केल लेकर के 7.6 सेमी एक रेखाखंड इस तरह से आप खींच लीजिएगा। उसमें लिख देना है आपको ए पहले बिंदु, अंतिम बिंदु को बी और 7.6 सेमी मापिएगा। आप जब सवाल लगाएंगे तो 7.6 सेमी माप लेकर के एक रेखाखंड खींच लिया। उसके बाद हमको क्या करना है, इस ए से न्यून कोण बनाती हुई, चाहे ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, आप एक किरण खींचेंगे जो कि ए से न्यून कोण बनती हुई किरण होगी। इस किरण को इतना हम खींचेंगे जिससे हम जब गोले प्रकार की माप को लेकर के इस तरह से गोले प्रकार से इस तरह काटेंगे तो वो कितने भागों में होनी चाहिए बच्चों, 5 और 8 है, इसलिए 5 + 8 करके यानी 13 भागों में इसको हम इस तरह से बराबर भागों में माप करके खींचते चले जाएंगे। इसका नाम देंगे A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, 8, 9, 10 और थोड़ा सा आगे चलेंगे। $11, $12 और लास्ट 13। जब आखिरी बिंदु जो होगा A13, वहाँ से हम पटरी से A13 से B तक मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे। A13 और B को हम क्या किए, मिला दिए। अब मिलाने के बाद क्या करते हैं, हमको इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है। तो सबसे पहले 5 हम देखेंगे कहाँ तक है, 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पर 5 है तो A13 और B से A13 और B के समांतर एक रेखा यहाँ पर खींचेंगे जो इनको 5:8 में विभाजित करेगी। यहाँ से देखेंगे 5 है, इसके बाद कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ से 8 है, यहाँ से 5 है, इसलिए हम 5 से जितना कोण यहाँ पर बनेगा बच्चों, जितना कोण A13 पर बन रहा है उतना ही कोण A5 पर बनेगा, तभी ये रेखा इसके समांतर होगी। अगर आपको नहीं समझ में आता, गोला प्रकार से माप नहीं सकते, तो आप चांदे को रख करके यहाँ पर चेक करिए कितने अंश का कोण बन रहा है। जितना इधर कट रहा हो उसी से आप यहाँ से इसी के जस्ट समांतर ऐसे ही रेखा यहाँ पर खींचेंगे। A5 से जब रेखा खींचेंगे तो ये कहीं बिंदु C पर मिलेगी, जो रेखा A13 और B के समांतर होगी, और यही रेखा इस रेखाखंड को 2:5 के अनुपात में विभाजित करेगी। तो हम इसको विभाजित तो कर दिए, ये 2 भाग हुआ और ये 2 और 8 हुआ, सॉरी ये 5 भाग है और ये 8 है, 5:8 में विभाजित कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम रचना के चरण लिखेंगे कि हमने किया क्या। रचना के चरण ये लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रचना के चरण में आप नंबर वाइज लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे पहला चरण क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या किया, AB बराबर 7.6 सेमी रेखाखंड खींचा। सबसे पहले जो हमने किया वही लिखते चलेंगे। सबसे पहले क्या किया, AB बराबर 7.6 सेमी रेखाखंड खींचा। अब दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरे चरण में आते हैं। इसको खींचने के बाद हमने क्या किया, A1 यानी लिख सकते हैं A1 बराबर A1, A2 बराबर A2, A3 बराबर A3, A4 बराबर A4, A5
A5 A6 A6 A7 A7 A8 A8 A9 A9 A10 A10 A11 A11 12A 12A से 13। इस तरह से आपने सभी रेखाओं को इस किरण को, जो किरण यहाँ मान के चलिए किरण AX है, इस किरण को A1 A1 A2 यानी सभी बराबर पार्ट में हमने 13 भागों में विभाजित किया। अब 13 भाग क्यों विभाजित किया? क्योंकि ये अनुपात 5 और अनुपात 8 में है, तो 5 और 8 को जोड़ते हैं तो 13 होता है। इस तरह से इसको हमने 13 भागों में इस किरण को डिवाइड कर दिया। आप करने के बाद ये तीसरा चरण आया, A12 A13 बिंदु लिया हमने, ये सभी बिंदु बराबर लिए हैं। अब आते हैं तीसरे चरण में। तीसरे चरण में हमने क्या किया, A13 को B से मिलाया। क्या लिखेंगे? A13 को B से मिलाया। अब अगला चरण क्या होगा? चौथे चरण में लिखेंगे A13 से जब B को मिलाया तो जो कोण A13 पर बनता है, यानी कोण A13B, कोण A13B के बराबर कोण A5C A5C खींचा, जो रेखा A13B समांतर A5C है। बच्चों समझ में आ रहा होगा? यानी जो हमने यहाँ पर जितने कोण हैं उतना ही कोण लेकर के जब इस पर एक रेखा खींचा तो ये दोनों रेखाएं परस्पर एक दूसरे के समांतर हो गई। तो समांतर होने के बाद लास्ट चरण में हम लिखेंगे, यही हमारा क्या हुआ, AC अपान BC यानी 5:8। यही क्या हुआ, 5 और 8 के अनुपात में हमने इस रेखाखंड को डिवाइड कर दिया। बताया जा रहा है। उत्तर औचित्य भी दीजिए, लिखा है प्रश्न में। तो औचित्य देने के लिए हम क्या करेंगे, समानुपातिक परिमेय से देखेंगे। समानुपातिक परिमेय से आप जानते होंगे कि क्या होता है, AC अपान BC, AC अपान BC इक्वल टू A5 A5 बटे A5 A13, जहाँ पर आप समझ सकते हैं कि AC बटे BC बराबर A5 में कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 पार्ट हैं, तो यहाँ 5 लिख सकते हैं। उसके बाद A13 तक देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट है, यहाँ 8 लिखेंगे। तो यही हमारा औचित्य होता है कि AC अपान BC 5:8, इस अपान को अनुपात में लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हुआ। इस तरह से किसी भी रेखाखंड को आपको किसी भी अनुपात में अगर करने के लिए एग्जाम में आ जाता है तो सबसे पहले आप इस अनुपात को जोड़ करके दिए गए रेखाखंड में जो है न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींचेंगे। किरण खींचने के बाद इसको ऐड करके हम उतने पार्टों में डिवाइड करेंगे। यहाँ 5:8 है, इसलिए हमने 8 5 13 कर दिया। अगर यहाँ पर 7:5 होता तो 7 5 12 करके हम इस तरह से इस रेखाखंड को विभाजित करने के बाद हम इस रेखा के समांतर जो ये अगली रेखा है खींचेंगे, जिससे अब ये जो दोनों भाग हैं आप अगर पट्टी और उससे पटरी से मापेंगे तो लगभग आपका आंसर एकदम सटीक आएगा। तो बच्चों इसको हमने बड़ा बनाया है, इसलिए हम माप नहीं रहे हैं। आप बनाने के बाद उसको माप लीजिएगा, आपका आंसर कन्फर्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।